मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परमादरणीय भक्तगण, आज भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नवरात्र के संबंध भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। हवन भी पूजन का एक अंग है। नवरात्र संबंधी जो अनुष्ठान होते हैं, परफॉर्मेंसेस जो होते हैं, इनमें यज्ञ भी आवश्यक होता है और कथा श्रवण भी आवश्यक है। जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ज्ञान की भी प्राप्ति करते हैं। हमारे आगे एक पाठ्यक्रम है, एक सिलेबस है, अभी उसको कंप्लीट करना होगा कि जिससे 9 दिनों तक जब आप आते रहेंगे यहाँ तो फिर आप बहुत कुछ समझ जाएंगे और एलिजिबल हो जाएंगे एक परीक्षा में भी भाग लेने के लिए। कहने का भाव यहाँ यह है कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, जो आपके मन में है, हो सकता है कि कथा के समय आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा या आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। देखिए भक्तगण, देवी भागवत का एक अंग है ये। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। इन अध्यायों तक पहुंचने से पहले जैसे समुद्र तट पर जब कोई जाता है, समुद्र तट पर जब कोई जाता है और समुद्र तो बहुत अथाह होता है, ये पानी उसमें अथाह है, लेकिन फिर भी प्रवाल रेखा के पार यदि वो जाना चाहता है, कोरल रीफ के पार अगर वो जाना चाहता है तो उसके लिए अनेकों स्टेप्स होते हैं। इसी तरह भक्तगण, हर एक व्यक्ति के जो एटीएम कार्ड होते हैं बैंक के, आप अपना नंबर गुप्त रखते होंगे। इसी प्रकार भक्तगण, शिवजी ने एक बार क्या किया, पूरी सप्तशती को गुप्त कर दिया और कहा गया कि ये एकदम सरल नहीं है कि सभी लोग इजीली उसमें पहुंच जाएंगे। वहां तक पहुंचने में आपको कसौटी करनी होगी, अनेकों टेस्ट होते हैं। तो फिर क्या किया गया, इसको जो है सो कि अनपिन करने के लिए भी उन्होंने उपाय दिया। जो पर्सनल कोड होते हैं एक्सेस पाने के लिए, इसीलिए जो शापोद्वार हम करते हैं, अनेकों मंत्रों का जप किया जाता है, तो उसका एक विधान होता है। जब सत्संग में रहेंगे, कथा वार्ता में आएंगे, यज्ञ में भाग लेंगे और पाठ भी यदि सुनेंगे, सुनाएंगे भी, या ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की जा रही है, तो आपको अपने आप ज्ञान मिल जाएगा किस तरह से प्रोसीड करना है हमें। लेकिन सर्वप्रथम इसमें बताया जाता है सप्तश्लोकी दुर्गा के विषय में
बताया जाता है सर्वप्रथम। शिव उवाच, एक बार शिव जी प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं देवी जी को, पार्वती माता को कहते हैं वे कि देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ की कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। भगवान शिव ने पूरे संसार के कल्याण के लिए, पूरे संसार के हित के लिए जगत जननी जगदम्बा माता से प्रश्न पूछा कि भक्तों के लिए कौन सा आसान सुलभ विधान है, या तो क्या मार्ग है, क्या उपाय है कि जिससे हर तरह से उनको सिद्धि की प्राप्ति हो। कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। हम सब लोग उपाय ढूंढते हैं प्रसन्न होने के लिए, संसार में रोगों के निदान के लिए, स्वस्थ होने के लिए, शांति पाने के लिए, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी हम उपाय ढूंढते हैं। लेकिन अपने आप से तो उपाय नहीं ला पाएंगे। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो जटिल होती है। तो इसलिए शिवजी ने सभी के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा जगदम्बा माता से। तब वे बताती है, देवी क्या बोलती है, श्रीनु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम मया तवैव स्नेह अम्बास्तुति प्रकाश्यते। तो प्रथम हमें यह समझना है, इस पाठ्यक्रम में प्रथम जो आप नोट करेंगे वो है अंबिका स्तुति। हर एक व्यक्ति को अंबिका स्तुति का ज्ञान होना चाहिए। इसको सप्तश्लोकी दुर्गा भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। कवच अर्गला कीरक के अलावा जो उधर रहस्य होते हैं, 3 रहस्य, इन सब के अतिरिक्त, इन सब के अलावा 700 श्लोक हैं इसमें। लेकिन 7 श्लोकों में ही उपाय मिल सकते हैं हमें। कौन से 7 श्लोक हैं? तो प्रथम श्लोक जो है, जो जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं। देखिए भक्तगण, कभी कभी हम कुछ श्लोक नहीं भी बोलते होंगे, पूजा करते होंगे, मन में जो आता होगा वो बोल देते हैं। मतलब कि अपनी भाषा में लोग बातें करते होंगे, आपके मन की भाषा में, आपके हृदय की भाषा के अनुसार आप कम्युनिकेट करते होंगे दुर्गा माता से। लेकिन कुछ ऐसे जो प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं, जो एग्जैक्ट होते हैं, तो शिवजी ने हमें हमारे लिए प्रेस्क्रिप्शन तैयार कर दिया है पहले से। और उन्होंने जब प्रश्न पूछा जगत जननी जगदम्बा माता से, तो पूरे संसार की जो माता है वो बताती है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यह एक श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानियों के भी चित्त को आकर्षित करने वाली जो शक्ति है, एक व्यक्ति यदि सोचता होगा कि बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो भी वो अज्ञानी बन सकता है। उपनिषदों में बताया गया है कि जो भी हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी आदि में, ये सब मटेरियल नॉलेज हमें देते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके बिना हम इस संसार सागर से पार नहीं हो पाएंगे। किसी भी क्षेत्र को लेकर अपने क्षेत्र में आप डॉक्टरेट भी कर लेंगे, पूरा प्रोफेसर भी हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे आप जाएंगे भवसागर पार होंगे। इसलिए कुछ ऐसे हैं मॉड्यूल जो सब के लिए हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन ये जो आध्यात्मिक विषय होता है, जो स्पिरिचुअल मॉड्यूल है, ये सब के लिए लागू होता है। जैसे हर एक व्यक्ति का जन्म होता है और हर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, संसार में कोई भी मानव नहीं है कि जिसका जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु उसकी नहीं होगी।
इसी तरह भक्तगण हर एक व्यक्ति के जीवन में जो स्पिरिचुअल मॉड्यूल है, जो आध्यात्मिक चैप्टर है, इसको समझ लेना चाहिए। तो प्रथम कहते हैं कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। जगत जननी जगदम्बा माता माया जो है उत्पन्न भी कर सकती है और माया को दूर भी कर सकती है, हटा भी सकती है। अगर ऐसी स्थिति आ पड़ी कि अगर आप एक सत्कर्म करना चाहते हैं तो वे आपको प्रोत्साहित भी करेगी, एनकरेज भी करेगी। लेकिन सज्जन होकर अगर आप कुकर्म में जा रहे होंगे तो आपको रोक भी सकती है वे। अगर किसी के घर में ऐसी दशा हो गई कि एक चोर आ रहा है और जगत जननी जगदम्बा माता की इच्छा है कि उसको हटाया जाए वहाँ से, तो किसी प्रकार से भी भ्रांति भी उत्पन्न कर सकती है उस चोर के दिमाग में। बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भ्रांति कहते हैं कन्फ्यूजन को। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताते हैं कि जो नेट होता है माया का, इल्यूजनरी जो नेट होता है, अगर हम इसमें पड़ जाएंगे तो संसार सागर से पार नहीं हो पाएंगे इजीली। इसलिए यहाँ बताया जाता है जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति के लिए तो बताया गया है अनेकों प्रकार से, लेकिन इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि इतनी शक्ति है जगत जननी जगदम्बा माता में कि जो ज्ञानी लोग भी हैं इनको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, इनको भी कन्विंस कर सकती है। और कोई फंसा भी हुआ है माया में तो उस व्यक्ति को उसमें से निकाल भी सकती है। फिर यहां बताया जाता है दूसरे श्लोक में, प्रथम श्लोक यहां रहा, दूसरा श्लोक है दुर्गे स्मृता हरसि भेतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। दुर्गे स्मृता, जो व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करता है, हम कैसे उनका स्मरण करेंगे? या तो आप भजन गा रहे होंगे जगत जननी जगदम्बा माता का ध्यान करते हुए, या हो सकता है कि आप भजन गा रहे हैं, दुर्गा माता का ध्यान नहीं कर रहे हैं भजन गाते समय। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आप अच्छा भजन गाएंगे, कि आपका भजन अच्छा है, आपने कहाँ गलती की कहाँ गलती नहीं की, आपका मन इसमें चला गया, लेकिन आपने उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं गाया। आपका भजन अपने आप को प्रसन्न करने के लिए आप गा रहे थे माना जाए, तो समझ लीजिए आपने स्मरण नहीं किया उनका भजन गाते समय। लेकिन जो व्यक्ति जब कुछ गाता भी है, या तो आप यज्ञ कर रहे हैं, पूजा आदि कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो दूसरी बात है, वहां आपने उनका स्मरण किया। तो कहते हैं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु। जो व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करता है भक्तगण, तो उस व्यक्ति का भय भी चला जाता है, भय को हर लेती है वे, कष्टों को हर लेती है। मनुष्य में किसी प्रकार का भय भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी मनुष्य भयभीत हो जाता है, बोलता है कि अभी अगर प्राण चला जाएगा तो क्या होगा, वो डरता है। लेकिन मनुष्य तो अन्य जगहों में जाना पसंद करता है, विदेशों में भी जाता है, उसको खुशी होती है घूमने में। लेकिन एक टिकट अगर मिल जाता है आपको परमधाम जाने के लिए, तो फिर क्यों खुशी नहीं होगी?
कहने का भाव यहाँ यह है कि परमात्मा का भजन करते हैं आप, उनका चिंतन करते हैं और वहां से बुलावा आ गया आपके लिए, आपको भय होने लगता है। कहने का भाव यहाँ यह है, दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतु। जो स्वस्थ पुरुष लोग उनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ऐसे लोगों को कल्याणमयी बुद्धि की प्राप्ति होती है। जगत जननी जगदम्बा माता ऐसी बुद्धि प्रदान करती है इन्हें कि जिससे वे पूरे संसार का कल्याण कर पाए। फिर कहते हैं दुख दारिद्र्य दुर्गे स्मृता हरति भीषिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतेव शुभाम ददासी। फिर दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या, उनकी कृपा से जब उनका हम स्मरण करते रहेंगे, जब हम बिजी हैं अपने एक्टिविटीज में, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और बिजी हैं, आप व्यस्त हैं, आपकी व्यस्तता उनके नाम का स्मरण करने में है, मंत्र उच्चारण करने में है, तो समझ लीजिए ऐसा अगर आप करते रहेंगे, या तो भजन भी गा रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, या कुछ सत्कर्म कर रहे हैं तो भी आप उनका नाम स्मरण भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गरीबी दशा नहीं रहती है जीवन में भक्तगण। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या, वे भय को भी दूर कर देती हैं, दुखों को भी दूर कर देती है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम सुखी बने, कोई भी दुख नहीं चाहता होगा। तो इसी प्रकार भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता अपने भक्तों को प्रसन्न रखती है और सुखी बना देती है इन्हें, और इनके जीवन में समृद्धि भी होने लगती है, प्रॉस्पेरिटी भी होने लगती है। दूसरा श्लोक यही रहा, दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो। सप्तश्लोकी दुर्गा में जो 7 श्लोक हैं, फिर तीसरा श्लोक है सर्वमंगल मांगल्ये। सभी लोग जानते हैं, एक बार बोलिए एक साथ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब इस श्लोक को अगर आप बोल भी रहे होंगे, सिर्फ इसलिए कि बोलना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटरिंग द श्लोक आप यूज कर रहे हैं उस वर्ड को, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ, नहीं समझ रहे हैं क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आप लाभ नहीं उठाते हैं। लेकिन इसको अगर आप समझ लेंगे भक्तगण कि हर प्रकार से मंगल करने वाली देवी है ये, मंगल करने वाली माता है ये, और आज नवरात्र के समय हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक, तो समझ लीजिए उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी हम सब पर, और हमारे यहाँ भी हर तरह से मंगल ही मंगल होगा। इनका एक नाम है शिवे, और सर्वार्थ साधिके, अर्थ मतलब पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पहलू, 4 व्हील्स हैं ये। एक मोटर में जैसे 4 व्हील्स होते हैं, 4 पहिए होते हैं, तो पहला हमारे लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में पहला है कि उसको उसके धर्म का पालन करना है, उसको धार्मिक बनना है। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ करेंगे आप धार्मिक हो गए, कपूर गौरम पूजा आदि करने लगेंगे शिव जी के समक्ष, सिर्फ ये धार्मिक नहीं है। धर्म मतलब कि आपके जीवन क्षेत्र में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, अच्छा व्यवहार होना है, प्रेम भाव होना है, शांति की स्थापना करनी है, और नॉन वायलेंस को भी अपनाना है, अहिंसा को भी अपनाना है। तो समझ लीजिए हम अपने धर्म का पालन करते रहेंगे। हर एक वर्ण के व्यक्ति के लिए अलग अलग धर्म भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जो सबके लिए समान है।
सबके लिए एक है। तो कहते हैं यहाँ कि हमको धार्मिक बना देती है वे, कि हम अपने धर्म का पालन करें। फिर धर्म के पालन के साथ साथ हम अर्थ भी प्राप्त करेंगे। अर्थ का अर्थ है कि हम सही रूप में, अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में कार्यरत भी हैं तो सही रूप में आप कुछ प्राप्त भी करेंगे, कि जिससे आप फिनेंशियल प्रोग्रेस भी करें और उन्नति करें अपने जीवन में। इसको बोलते हैं अर्थ, मटेरियल प्रोग्रेस। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है काम। धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। काम का अर्थ है कि अनेकों प्रकार की जो अच्छी इच्छाएं होती हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति हो। और पूजा भी हम करते हैं तो बोलते हैं मनोवांछित फल पावे, कि आपके मन में है कि आप दादी बन जाएं, आप नानी बन जाएं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो वो भी एक इच्छा है, आपके मन में इच्छा है। तो कहने का भाव यहाँ यह है, हम सब चाहते हैं कि मनोवांछित फल प्राप्त करें, कि मन द्वारा जो इच्छित है उस फल को हम प्राप्त कर लें। इसीलिए भक्तगण यहाँ बता रहे हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न जब होती है तो यही है, इसमें बताते हैं कि हे देवी, आप जो मंगल प्रदान करने वाली है और जो आप शिव नाम से भी जानी जाती है, आप 4 अर्थों को देने वाली हैं। एक तो मैंने कहा धार्मिक बनाती है हमें, दूसरा मैंने कहा कि हम अर्थ प्राप्त करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फिनेंशियल प्रोग्रेस करते हैं जीवन में, और तीसरा मैंने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। जो इच्छा फॉरफेच्ड न हो। अब सोचेंगे आप कि कल आपको एक प्लेन चाहिए पर्सनल, ये न मत सोचिए कि 2-4 बार पूजा कर देंगे तो दुर्गा माता कल एक प्लेन दे देगी आपको पर्सनल। ऐसा नहीं है। ये कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आपको वे दे सकती है, और कुछ जो है बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ है। तो यहाँ माफ कीजिए, यहाँ बोलते हैं जो इच्छा, जो कामना हमारे लिए जरूरी है, उस कामना की पूर्ति के लिए हमको पूरी तरह से सहयोग भी देगी। फिर अंत में बोलते हैं मोक्ष पद। अगर एक संसार में आप एक सिनेमा घर में कोई चला गया एक फिल्म देखने, लेकिन उसको स्क्रीन ही नहीं दिखाई दिया, स्क्रीन ही नहीं मिला उसको, तो क्या फिल्म देखता है? समझते हैं ना? तो इस संसार में हम जी रहे हैं मनुष्य के रूप में, और मोक्ष के विषय में कुछ नहीं जानते हैं कि मोक्ष क्या है। बोलते हैं ना, चौथा जो पहिया है वो है मोक्ष, साल्वेशन, कि फिर से इस संसार सागर में नहीं आएंगे, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में नहीं पड़ेंगे। अब आप सोचिए, अभी तो आप किसी क्षेत्र में काम करती होगी या आप लोग काम कर रहे होंगे, अब फिर से बोलेंगे कि आप बच्चे हो जाएंगे, अब स्कूल जाएंगे तो जाना चाहेगी? अब फिर से इंजेक्शन होगा, फिर से दांत कबाड़ेंगे। समझते ना, सफरिंग से ये संसार में बोलेंगे नहीं अभी जैसे हैं ठीक है अभी। इसी प्रकार भक्तगण फिर से जन्म लेना संसार में, जन्म चक्र जो होता है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कर्म बंधन के चक्र में यदि हम पड़ जाएंगे तो समझ लीजिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको भगवान जो है सो कि ऐसा नहीं है कि वे मनुष्य शरीर देंगे आपको। इसलिए हमको अभी समझना है, अभी हमारे यहाँ मानव तन है, और इस मानव तन से हर तरह से हम प्रगति कर पाएंगे। तो हम उनसे प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमको हर तरह से आप सुरक्षित रखें, कि जिससे हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। अगर मोक्ष का चिंतन नहीं करेंगे, मोक्ष के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त भी नहीं करेंगे, तो फिर बोलेंगे कि जो हो सो हो, अगर फिर आना होगा संसार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अग्रीड हैं, फिर आएंगे। कारण कि आपको इसका ज्ञान नहीं है अभी कि 84 लाख योनि जो है, 84 लाख योनियों में 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ जो है भगवान, इसमें अगर पड़ जाएंगे तो जन्म मरण इसी में फंस जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी ही वो समय है कि वहां का टिकट आपको मिल जाएगा।
तो इसलिए कहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता हमको हर तरह से सुख और शांति प्रदान करती है, और इतनी दयामयी है ये कि हमको मोक्ष पद भी दिला देती है। बैक टू गॉडहेड हम चले जाते हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा है सही समय में सही जगह जहाँ उसको जाना चाहिए वहाँ चली जाती है आत्मा। फिर आगे बोलते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देखिए भगवान, जो भी मानव जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आता है, चाहे वो दीन है चाहे वो दुखी हो, जो सचमुच के लिए सरेंडर होता है, अपने आप को समर्पित कर देता है जगत जननी जगदम्बा माता के आगे, उसके अहंकार को सब त्याग देता है, प्रसन्न मन से जगत जननी जगदम्बा माता के समक्ष जो आता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी दुख जो भी दारुण होते हैं सबको वे हर लेती हैं। सर्वस्यार्ति हरे देवी, और फिर नारायणी नमोस्तुते। तो देवताओं ने इस तरह से उनकी स्तुति की थी इस श्लोक से, और यह श्लोक जो है जगत जननी जगदम्बा माता को बहुत अच्छा लगता है यह श्लोक। इसलिए कहा गया है ये जो 7 श्लोक हैं उनमें से यह भी एक श्लोक है। इस श्लोक का उच्चारण यदि हम करेंगे और दुर्गा माता को सुनाएंगे तो उनको प्रसन्नता होती है, और हम भी वॉइस कर सकते हैं। बोलते हैं कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। एक भाव होता है बोलने का, एक भाव होता है उनसे कम्युनिकेट करने का, समझते हैं ना। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस भावना से उच्चारण कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं उन्हें। दुकान में भी जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, चाइनीज शॉप में अगर जाएंगे, अगर कुछ खरीदना है, अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, आपने यहाँ टच किया तो इसका अर्थ है ये बटन बता रही है कहने का भाव यहाँ यह है, कहने का भाव यहाँ यह है। भगवान चाइनीज शॉप में गए हैं कुछ खरीदने, कहीं किसी भी शॉप में चले गए, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद वो नहीं समझेगा क्या मांग रहे हैं आप। जो नहीं चाहिए वो पदार्थ दे देगा आपको। तो इसीलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं, भजन भी जब गाते हैं, तो सोच समझ कर अपने स्पीच को, अपने वाक्य को, अपने शब्दों को सामने लाना होगा कि हम पुकारेंगे उनको प्रसन्नता के साथ। अगर आप लीडर के रूप में पुकार रहे हैं, सब लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको एक मॉडल होना चाहिए। सब अच्छे गुण अगर होंगे आप पे, तो इस तरह से आप अन्य लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि शरणागत, जो उनकी शरण में चला जाता है। शरण में जाने का अर्थ है कि तन मन और धन, आपने अपने मन को भी छोड़ दिया उनके चरणों में, अपने धन को भी छोड़ दिया, अपने तन को भी छोड़ दिया। ऐसे कहने का भाव यह है कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया उनके आगे, अहंकार बिल्कुल नहीं। तब जाकर समझ लीजिए धीरे 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 उनकी कृपा प्राप्त करने लगेंगे। इसीलिए ऋषियों ने बताया नारायणी नमोस्तुते, आपको हम प्रणाम करते हैं। फिर बोलते हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कि हे दुर्गे देवी, फिर से हम आपको प्रणाम करते हैं। आप जो हैं सर्वस्वरूपे, हर प्रकार के स्वरूप वाली हैं आप, सबके ईश्वरी हैं आप, सर्वेशे सबकी ईश्वरी हैं आप,
और सर्व शक्ति समन्विते, जो भी शक्ति चाहिए संसार में सब आप में समाहित है, सब आपके पास है, आप समन्वित हैं। सर्व शक्ति समन्विते, सब शक्तियां आप में समन्वित है। और आगे बोलते हैं भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, कि आप भय को दूर करने वाली हैं। तो एक प्रकार से यह 5वां श्लोक रहा। 7 श्लोकों में जो हमारे लिए आवश्यक है जानने के लिए ये 5वां श्लोक रहा। फिर 6वां श्लोक क्या है? जब स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो कपूरगौरम के अलावा, त्वमेव माता के अलावा, त्वमेव माता तो बेसिक है, ये स्कूल में सीखते थे लोग, अभी भी याद है, इसलिए सब लोग बोलते होंगे। लेकिन इसके अलावा जो और प्रगति करनी होगी और कुछ जानना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। 6वां श्लोक क्या है? एक साथ बोलिए जिनको पता है। रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। कि हे मातेश्वरी, आप रोगों को हर लेती हैं। जब तक हम सोचेंगे कि अपने आप से उपाय करेंगे, इधर उधर भटकेंगे, दवा खरीदेंगे, डॉक्टर को देखेंगे, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन शक्ति को पहले अपने मन में बसा लीजिए कि हे मातेश्वरी, हम अनजान हैं, पता नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। आप मार्गदर्शन दीजिए, आप गाइडेंस दीजिए हमें कि जिससे हम सही जगह जाएं, सही डॉक्टर के यहाँ जाएं और हम सही दवा लें, कि जिससे रोगों का निदान हो। तब आप ही देखिए कैसे वे चैनल करेगी आपको। सही जगह जाएंगे, सही रूप में आपका इलाज होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा। अभी तो एक ज़माना आ गया है, बहुत जगहों में जब किसी को घर से निकलना है कहीं जाने के लिए, तो कहीं कहीं लोग किसी को बोलते नहीं हैं कहाँ जा रहे हैं, फट से निकल जाएंगे, फट से चले जाएंगे और फट से चले आएंगे। कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं लोग, सभी जगह जा सकते हैं। लेकिन दुर्गा माता के आगे ऐसा नहीं चलता। अगर कहीं जा रहे हैं तो माता जी को बोलिए, आप बस एक मूर्ति के रूप में मत रखिए आपके आगे। उनको बोलिए कि हे मातेश्वरी, हे माता जी, मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी संकट में पड़ा हूँ, आप ही मार्गदर्शन दीजिए। तब जाकर आपने उनको इन्फॉर्म किया कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी देवास में आप जा रहे हैं। इसीलिए जब लोग घर से भी निकलते हैं तो बोलते हैं जय मंगल करता, गणेश जी का स्मरण करते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदना, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, कि जो व्यक्ति गणेश जी महाराज का स्मरण भी कर लेता है कहीं जाने से पहले भी या किसी काज के आरंभ में, तो ऐसी स्थिति में सब सही गुण उनमें चले आते हैं दौड़े हुए, और सिद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है। तो हम अगर उनसे सिंसियर रहेंगे, भगवान से यदि सिंसियर रहेंगे, तो अपने हर एक प्रोजेक्ट में उनका स्मरण करेंगे हम। अब आप ही सोचिए कि कितना आप स्मरण करते हैं उनको। हर एक प्रोजेक्ट में अगर उनको आप इंक्लूड कर देंगे, इन्वॉल्व कर देंगे साथ में, तब देखिए आपका जीवन कितना आनंदित हो जाएगा। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो इसलिए कहा गया इसमें, फिर से बोलिए, रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयताम्। कि हे देवी, आपके प्रसन्न होने पर आप सब रोगों को नष्ट कर देती हैं, और यदि आप क्रोध में आ जाती हैं, आप ऐसा काम करेंगे जो उनको अच्छा नहीं, जो काम के लिए आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगी, आप छिप कर पाप कर रहे हैं, कभी उनका रिकमेंडेशन नहीं मिला आपको, तो ऐसी स्थिति में वे क्रोध में भी आ सकती है, कुपित भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं उनके साथ, सिंसियर यदि है भगवान के साथ, दुर्गा माता के साथ सिंसियर है, तो ऐसी स्थिति में आपको गलत काम करने ही नहीं देगी। लेकिन यहां बोलते हैं कि यदि आपने ऐसा कुछ कर दिया, चाहे उनके भक्त नहीं भी हैं आप, उनको यदि क्रोध में भी आप डाल देंगे, तो क्या करती है? समस्त कामनाओं का नष्ट कर देती है। जो आप चाहते भी होंगे कभी प्राप्त नहीं करेंगे, कारण कि आपने उनको कुपित कर दिया। वे दंड भी दे सकती है। लेकिन जो उनकी शरण में चला जाता है, उन पर तो विपत्ति कभी आती ही नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को भी शरण दे सकते हैं, अन्य लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए भगवान, यह जो श्लोक है, छठा श्लोक है, 7 श्लोकों में यह श्लोक भी बहुत जरूरी है जानने के लिए। फिर 7वां श्लोक क्या है? 7वां श्लोक है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मत् वैरे विनाशनम। सर्व बाधा प्रशमनम, समस्त बाधाओं को दूर करने वाली है, और तीनों लोकों की ईश्वरी है ये। धरती, आकाश, पाताल, सब की ईश्वरी है ये। देखिए भक्तगण, हम लोग अभी धरती पर हैं, धरती पर है यहाँ, और यहाँ से हम चांद देखते हैं ऊपर। लेकिन अभी हाल ही में जो भेजा गया एक स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजा गया, कारण कि मिट्टी घूमती रहती है। हम यहां से चंद्रमा को देख रहे हैं ऊपर, लेकिन फिर चंद्रमा को कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा से अगर देखेंगे पृथ्वी के, तो पृथ्वी कभी ऊपर दिखता है, कभी इधर दिखता है, इधर पृथ्वी दिखती है, कभी उधर दिखती है। कहने का भाव है कि हम सब अभी स्पेस में हैं। ये जो समुद्र है, जमीन है, नदियां हैं, सब अभी हवा में है, स्पेस में है। लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहां बताते हैं आपको, तीनों लोकों की ईश्वरी है वे, चाहे वो धरती है, चाहे धरती के नीचे है, पाताल हो, चाहे आकाश हो, सब की ईश्वरी है वे। तो अगर उनकी शरण में रहेंगे तो हमको हर तरह से बचाएगी, धरती के लोगों को भी बचाएगी, ऊपर जो जीव हैं उनकी भी रक्षा करेगी, और जमीन के नीचे भी वे रक्षा करेगी। तो इसलिए कहा गया है कि सर्व बाधा प्रशमनम, हे तीनों लोकों की जो ईश्वरी है आप समस्त बाधाओं को दूर कीजिए। तो हम कभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको, अपने शब्दों में तो बोलती होगी आप कि हे माता, आप जो है सब बाधाओं को दूर कीजिए, ये भी समझती हैं वे। लेकिन जो कोड लैंग्वेज है, इसमें कह दिया गया है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मत् वैरे विनाशनम। किसी से वैरी नहीं चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए। अगर वैरी करना चाहेंगे आप, दुश्मनी करना चाहेंगे, तो वो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए वो ऐसी कृपा करती हैं कि वैरी का भी नाश, मतलब कि वैरी किसी से नहीं होती, वैर भाव का अंत हो जाता है।
तो इसलिए भक्तगण अभी प्रथम जो मैंने कहा आपको, जो सिलेबस है उसमें ये सप्तश्लोकी दुर्गा जो है इसको जानना चाहिए। ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि मैंने नहीं बताया, गत साल भी बताया था आपको, इससे पहले भी बताया था मैंने, अभी भी मैं बता रहा हूं कि इन 7 श्लोकों को शिवजी बताते हैं। शिवजी प्रश्न पूछते हैं दुर्गा माता से कि कौन सा छोटा उपाय हो सकता है कि जो कलौ किम कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। आप बताइए कि कलयुग में विशेष रूप से कौन सा उपाय हो सकता है सर्व कार्यों के लिए, हर एक कार्य की सिद्धि के लिए। हे मातेश्वरी आप बताइए। तब दुर्गा माता बोलती हैं कि आपके स्नेह के कारण मैं यह सीक्रेट दे रही हूँ प्राणियों को, आपको यह सीक्रेट मैं दे रही हूँ। अब जब उनको बताया गया तो पूरे संसार के लोगों को बताया गया, लेकिन हम इन उपायों को अपने जीवन में लाएंगे या नहीं ये हम पर निर्भर है। चलिए एक साथ हम इन श्लोकों को गाते हैं, अभी एक साथ वॉइस में ले लीजिए। माइक को बंद कर दीजिए, यही माइक चलेगा, ऐसे बोलेंगे तो सबकी आवाज आएगी। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षिते सजन्तो स्वस्मै स्मृता मतिमति वशुभां ददासि। हर्ष भीति मशेष जंतो, इसको भी याद कर दीजिए। फिर तीसरा श्लोक क्या है भक्तगण? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चौथा शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पांचवा श्लोक सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। छठा श्लोक रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सातवां श्लोक सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मत् वैरी विनाशनम। अगर इन श्लोकों को नहीं बोल भी पाएंगे, इनके अर्थों को यदि आप समझ रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन इनको उच्चारण नहीं भी कर पा रहे होंगे तो इसको सुनने में भी आनंद होना चाहिए। जब इनके अर्थों को आप समझ रहे हैं और जब कोई प्रसन्नता से गा भी रहा है तो इन श्लोकों को सुन करके भी आप आनंदित हो सकते हैं। इसको बोलते हैं श्रुति। श्रुतम हरति पापान। श्रवण करने से भी आपको दिव्यता की प्राप्ति होती है, डिविनिटी की प्राप्ति होती है और पाप नहीं करते, मन पवित्र हो जाता है। तो फिर भक्तगण, ये सिलेबस का प्रथम रहा अभी लेक्चर आज का ये। अब दूसरे लेक्चर में मैं जा रहा हूं, थोड़ा समय है मेरे आगे। दूसरे लेक्चर को क्या, दूसरा जो उसमें टॉपिक है
वो है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनामा। ध्यान से सुनिए, अगर आप घर में हैं, बहुत श्लोक नहीं बोल पाएंगे, श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। उनके 108 नाम हैं। शिव जी के भी 108 नाम होते हैं। शिव जी का कोई भी नाम नहीं, लेकिन 108 नाम भी हैं, 1000 नाम भी हैं। लेकिन यहां कहा जा रहा है, ईश्वरोवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रेणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, जिसके पाठ के श्रवण मात्र से भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या बताते हैं। आप उच्चारण नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन इन 108 नामों को सुन भी लेंगे अपने कानों से, सिर्फ सुन भी लेंगे तो भी समझ लीजिए वो प्रसन्न हो जाएगी। ओम सती साधवी भव प्रेता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा च याचाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचिते सर्वमंत्रमयी शक्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भाव्या सदा गति शांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधान कमंदिरनंदिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। 108 नाम है। इन नामों का जप यदि आप करेंगे या उच्चारण करेंगे या पूजा करने आ रहे हैं मंदिर, तो हाथ डुलाते हुए नहीं आएंगे, 108 फूल भी लेते आएंगे। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, अभी तो फूल उतने नहीं भी मिलते हैं, तो एक एक फूल बोलकर एक एक नाम भी यदि अर्पण करेंगे अपने आप, तो एक भाव व्यक्त कर रहे हैं उनके आगे। तो इस प्रकार उनके नामों से हवन भी होता है, अनेकों श्लोकों से हवन भी होता है। तो कहने का भाव है, शिव जी ने हमको दे दिया है हमारे सिलेबस में, ये भगवान शिव ने हमको बता दिया कि हमको उनके 108 नामों का प्रयोग करना है। तो हमको अब देखना है कि हम सीखना चाहते हैं या नहीं। यहां तो श्रवण कहा गया है, सिर्फ सुनने मात्र से, सुनने मात्र से आप प्रसन्न, कोई बोल भी रहा है और आप सुन रहे हैं तो भी आपको लाभ होगा। अब आप बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो कितना लाभ हो जाएगा आपका। हर बार नई कथा मिलती है या नहीं, कथा में ज्ञान है या नहीं, या बोलेंगे एक बार कथा सुन चुके अब फिर कथा नहीं सुनेंगे, आप फेल हो जाएंगे इसमें। कारण कि हर बार आएंगे तो हर बार आपको नई कथा मिलेगी, इसलिए अभी नया ज्ञान मिला आप लोगों को। फिर क्या बोलते हैं इसमें भक्तगण, अनेकों जो नाम है, इन नामों का तो अभी जप मैं नहीं कर रहा हूं, अभी तो आपको लेक्चर के रूप में बताया जा रहा है। फिर कहा जाता है इसमें, य इदं प्रपठेत नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम। अभी तो घर में सभी लोग एंजॉय करते हैं टीवी आदि। मैं नहीं बोलता हूं कि टीवी मत देखिए, टीवी भी देखिए, लेकिन टीवी भी जरूरी है देखने के लिए, लेकिन एक समय निकाल लीजिए इन 108 नामों के उच्चारण के लिए। यदि आप शिक्षित हैं, पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलिटरेशन में भी पढ़ सकते हैं, तो अब देर मत कीजिए। अब प्लेन जा रहा है, अभी जितना आप लगेज तैयार करना चाहेंगे अभी अभी कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द 11th आवर।
जब भगवान के दूत दरवाजा खटखटाएंगे ऐसे या घंटी बजाएंगे, तब मत सोचिए कि पाक करेंगे। अब अभी से पुण्य कीजिए, अभी से यज्ञ कीजिए, अभी से ही जो है सो कि सत्संगी बन जाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रेम लेकर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ सब कुछ है, आपका घर भी है, सब कुछ है। शिव जी के यहाँ शिव जी बता रहे हैं कि ये जो नाम है ये बहुत जरूरी है भक्तगण हमारे लिए। बोलते हैं य इदम प्रपठेत नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम। शिव ये दुर्गा माता के जो 108 नाम है, जो मनुष्य इन नामों का पाठ करता है नित्यम। अभी तो सीडी होते हैं, अनेक फैसिलिटीज हैं, अभी सुन भी सकते हैं कानों में, या सिर्फ फेसबुक देखेंगे किसने क्या अच्छा मैसेज भेजा है तो उसको रिप्लाई कर देंगे उसको रिप्लाई कर देंगे। कितने फोटोज आते रहते हैं, कभी समय नहीं लगता है देखने के लिए, एक ही बार सब डिलीट कर देता हूं। कहने का भाव यहां यह है भगवान, पूजा पाठ में जो रुचि लग जाती है कभी, तो आपको स्वयं इच्छा हो जाएगी, आपके अंदर यह इच्छा जागृत हो जाएगी कि मैं उनके 108 नामों को ढूंढूंगा। अब तो इंटरनेट में ढूंढ लीजिए 108 नाम, क्या बड़ी बात है इसमें। फिर क्या बोलते हैं, य इदं प्रपठेत नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम नासाभ्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। जो प्रतिदिन श्री दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। फिर बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं, धनम धान्यम सुताम जायाम हयम हस्तेनमेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। जो पाठ करता है इन 108 नामों का या सुनता है भक्तगण, जो भी संकट में है आप उसमें से निकल ही जाएंगे आप। धन धान्य सूत संतान पत्नी, जो भी आपको जिसको उसके एज के आधार पर जो भी आवश्यक है सब प्राप्त वह मानव करता है, और अंत में मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन फेल नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं कि बड़े भाग्य से ही मानव तन मिला है हमें। वे ऐसे गाकर बोलते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर इस प्रकार से बोलते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, कि बड़े भाग्य से ही हमें मनुष्य शरीर मिला है भक्तगण। यही यह अवसर है कि हम अब जो है सो कि उनके 108 नामों से प्रेम करें। फिर क्या बोलते हैं उसमें, यहां एक ताबलो था पहले, उसमें दुर्गा जी के 108 नाम थे, ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन कोई कभी कम लोग ध्यान देते हैं। उसमें एक ताबलो था यहाँ, उसमें 108 नाम लिखे अंकित थे उसमें। तो अब कोई बात नहीं, सभी लोगों को ढूंढना चाहिए और एक फॉलोअप होना चाहिए। यहाँ यज्ञ होता रहता है मंगलवार को। जो लोग और आगे बढ़ना चाहेंगे,
यज्ञ से लाभ उठाना चाहेंगे, जगत जननी जगदम्बा माता का आशीर्वाद चाहेंगे, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने के लिए यज्ञ में एक सप्ताह में कम से कम एक बार तो डिवाइन यज्ञ मिलेगा आपको, और अनेकों प्रकार से दुर्गा माता आपको आशीर्वाद भी दे सकती है। कहते हैं यहाँ कुमारी का पूजन, जैसे यहाँ कुमारियों का पूजन किया जाता है 108 नामों के अलावा, अब बोलते हैं कुमारी का पूजन भी आवश्यक है। सिलेबस में और एक कुछ मैं बोल रहा हूँ, अभी कवच आएगा बाद में। सप्तश्लोकी दुर्गा के विषय में बताया मैंने, उनके 108 छोटे छोटे नाम हैं, इन नामों के विषय में मैंने बताया। फिर अब क्या बोल रहा हूँ आपको कि कुमारी का पूजन, ऐसे तो कुमारी का पूजन नहीं करते होंगे, लेकिन कहते हैं कम से कम नवरात्र में छोटी जो कुमारियाँ होती हैं, इनकी जो हम पूजा करते हैं, इससे भी जगत जननी जगदम्बा माता बहुत प्रसन्न होती है भक्तगण। तो जब यह दिन होगा तो उस दिन भी आप उपस्थित हो जाइए और आप अवश्य कुमारी पूजा कीजिए। ये कोई दिखावा नहीं है, ये शास्त्रोक्त है, ये हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है, और हमें हर एक कुमारी का आदर करना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं, जो प्रसन्नता के साथ कुमारियों का पूजन करता है और अष्टोत्तर शतनाम का पाठ भी करता है, तो उसके लिए तो और बहुत हो जीवन में। समझ लीजिए आपका जीवन, जैसे मैंने कहा किसी को फिल्म देखना है सिनेमा घर में, चला गया बैठ रहा है, लेकिन सिनेमा ही दीवार ही नहीं है फिल्म देखने के लिए, तो कौन सा सिनेमा देखेंगे आप। कहने का भाव यहाँ यह है कि जीवन मिला है हमें और भक्ति नहीं होगी, शक्ति की आराधना नहीं करेंगे, शिव जी को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो जीवन निरर्थक हो जाता है भक्तगण। अभी ही वह अपॉर्चुनिटी है, अभी ही यह एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सत्संगी बनने के लिए। फिर यहाँ कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेंगे और आप जो है सुखी सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे अपने जीवन में। फिर कहते हैं कि जो 108 नाम है, इनको लिख करके भी यंत्र में उसको धारण भी यदि करेंगे आप, तो समझ लीजिए इसका भी महत्व होता है। इस स्तोत्र को लिख करके भी अगर आप धारण करेंगे, इतना आप चाहते हैं इन 108 नामों को, तो समझ लीजिए जगत जननी जगदम्बा माता को ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रभावित हैं उनके नामों से। एक बार बोलिए प्रेम से, जगत जननी जगदम्बा माता की जय। समय का पाबंद है भक्तगण, लेकिन फिर भी और कुछ है बताने के लिए। अभी एक तो जो है सुखी अगर पाठ करना चाहेंगे तो संकल्प आदि के बाद, आचमन आदि के बाद संकल्प करते हैं, फिर पुस्तक की पूजा भी करते हैं। पुस्तक की पूजा हम करते हैं और पुष्प आदि लेकर पुस्तक की पूजा करते हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। जिस पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है उस पुस्तक का आदर करना चाहिए, और जो कोई गुरु के रूप में आपको ज्ञान दे रहा है उसका भी आदर करना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरा आदर कीजिए, कहीं भी कोई अच्छा ज्ञान यदि दे रहा है तो उसका आदर करना है और आदर के साथ सीखना चाहिए, नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। फिर आगे अहंकार के कारण और सीखना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे बहुत जान गए, तो ये बहुत जान लेना ही आपका एक देफो है और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बहुत जान चुके हैं, आप में वो ह्यूमिलिटी नहीं है जानने के लिए, आप गुरु को अपनाना नहीं चाहते हैं जीवन में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जहां जितना ज्ञान है उतना ही रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। कभी कभी शिष्य लोग गुरु जी के साथ उठते बैठते हैं,
जो गुरु जो है शिक्षा देते हैं उनके साथ उठने बैठने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन जब शिष्य लोग स्वयं व्यस्त हो जाते हैं, पूजा पाठ रिचुअल्स कर्मकांड आदि में जब फंस जाते हैं, तो गुरु के साथ उठने बैठने का वो अवसर नहीं मिलता तब। तो इसलिए भक्तगण, कुछ लोग आ सकते हैं गुरु के पास, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बिल्कुल समय नहीं होता है, कारण कि वे दुनियादारी में फंस गए, अब नहीं निकलेंगे उसमें से। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं कि पुस्तक का हमें आदर करना चाहिए, जिस पुस्तक से हमें ज्ञान मिल रहा है। इसलिए पुस्तक अगर आपके सामने है तो उसको नमन करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए कहा गया, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। जो सदग्रंथ है आपके लिए, जैसे रामायण है, अभी तक लोग श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और एक रिहल पर रखते हैं, एक जगह रखते हैं प्रेम के साथ, आदर के साथ। इसी तरह जो है सो कि सप्तशती हमारे लिए भक्तगण है, सरस्वती स्वरूपिणी है पुस्तक। फिर बोलते हैं, ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारं स्थाप्य मूलेन स्थाप्ये तत्र पुस्तकम्। अब पूजन के बाद, पुस्तक पूजा के बाद ध्यान करना है, पंचोपचार पूजा भी करनी है। गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से पुस्तक की पूजा कीजिए। फिर इसके बाद पुस्तक पढ़िए। फिर यहाँ कहते हैं भक्तगण, इसके बाद शापोद्वार करना है। शापोद्वार का अर्थ है जो शाप मिला है, मतलब कि एनपिन और पिन के विषय में मैंने कहा कि इसको अनलॉक करना चाहिए। अनलॉक कैसे करेंगे? कोरल रीफ के बाद आप जाना चाहते हैं तो एक प्रोसीजर है, आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए। तो इसीलिए अगर इसमें और डीपली जाना चाहेंगे तो उसके लिए जो उच्चारण किया जाता है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा 7 बार या 11 बार। फिर और है जो 108 बार उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से विनियोग आदि करके तब हम जो है सो कि एक्सेस पाएंगे अंदर। फिर बोलते हैं इसके बाद कवच है भक्तगण। तो कवच को लेकर मैं फिर आपको बताऊंगा, कल हम विस्तार से बोलेंगे। अन्य प्रकार से आपको, हम सभी लोग सुरक्षा चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में रक्षा हो, हर तरह से रक्षा हो। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आज के बाद आप कोशिश कीजिए कि आपके मोबाइल में दुर्गा माता के जो 108 नाम है वो रिकॉर्डेड हो, फोटो भी हो उसका, उसको सेव करके रख दीजिए, गैलरी में सेव करके रख दीजिए। उसको देखकर रोज बोलना है आपको। उसका मीनिंग भी है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ भी आएगा उसमें। मैंने आपको एक टिप दे दिया है जो जरूरी है आपके लिए। समाज में बहुत लोग प्रश्न करते हैं। आज ही सत्संग में कहीं किसी ने प्रश्न किया कि क्या जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा क्या निषेध है, किसी के लिए मना है क्या? कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि यदि कोई अविवाहित है या तो कोई विधवा है, किसी के पति का देहांत हो गया तो क्या उसको पूजा नहीं करनी है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जगत जननी जगदम्बा माता के लिए कहीं नहीं कहा गया है कि किसी को विशेष को पूजा करनी है। कहने का भाव है, आपका विवाह हुआ है चाहे आपका विवाह नहीं हुआ है, पति का देहांत हो गया या पत्नी का देहांत हुआ, मतलब कि रेसिप्रोक जो भी व्यक्ति है वो उसका पूरा अधिकार है। अगर उसमें सात्विक भाव है, श्रद्धा है दुर्गा माता के लिए, प्रेम है, तो डेफिनेटली वो पूजा महिला जो है पूजा कर सकती है। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए रोक टोक नहीं होना चाहिए कहीं भी। आपका विवाह हो गया कहीं, यो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है पूजा के लिए कि आप सर्टिफाइड हो गए ये पूजा करने के लिए, वो कुछ मतलब नहीं है उसका। आप चाहे विवाहित हैं, चाहे सेपरेटेड हैं, चाहे विडो हैं, चाहे विडोवा हैं, ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए पूजा आवश्यक है, पूजा अलाउड है। तो इसको अभी मैंने क्लियर कर दिया।
ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कभी होते हैं जो लोग चिंतित करते हैं, लेकिन हवन आदि करेंगे तो एक भाव है बैठने का पूजा में, पवित्र भाव से मनुष्य बैठता है पूजा में, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, स्नान आदि करके ही यज्ञ में बैठता है। कहने का भाव यहाँ यह है, कुछ डिसिप्लिन होते हैं जीवन में। ऐसा नहीं कि बोध होकर चले आए बिना स्नान किए हवन में बैठ गए, ये तो फुहरपन है। कहने का भाव ये है कि श्रद्धा भक्ति चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए हर एक व्यक्ति में। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कोई भी हो बैठ जाए। मतलब कि कल जो कथा सुनाई गई, उस कथा को यदि फिर से आप सुनना चाहेंगे तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब सर्च में आप लिखिए पंडित महेश्वरनाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट। आप टाइप कीजिए पंडित महेश्वरनाथ PANDIT महेश्वरनाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट, तो कल की कथा भी मिलेगी आपको। और पूर्व काल में भी जो कथा रिकॉर्ड की गई थी सब आप सुन पाएंगे। और अन्य जगहों में भी जो यज्ञ आदि करता रहता हूँ, कुछ ऐसे भी यज्ञ हैं जो उसमें देख पाएंगे। अभी साईं बाबा मंदिर उटन में भी जो हुआ अभी कुछ समय पहले यज्ञ आदि, वो भी रिकॉर्डेड है, उसमें आप देख सकते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण कि अगर आप भूल भी जाएंगे मैंने क्या बताया आपको, तो फिर से रिव्यू कर सकते हैं, फिर से जा सकते हैं, देख सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मैं चाहूँगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं सब पास हो एग्ज़ाम, सबको सफलता मिले और सबके जीवन में सुख और शांति हो। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बार बार कभी कुछ कहता हूँ समझाने के लिए कि जिससे आप समझ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।